जय हिंद दोस्तों। आपको मेरे पीछे वीडियो में ये दिखेगा कि पीछे मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट बेसिकली मैंने लोक सेवा आयोग की जो साइट थी उसमें जो कैलेंडर था उसी कैलेंडर के बेसिस पे बनाया है। कैलेंडर के कुछ पेपर के एग्ज़ाम जो कि एग्ज़ाम है आगे जाके जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें लोक सेवा आयोग ने जो डेट दे रखी है उन्हीं को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया है और उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। ये आप लोगों को बताना है क्योंकि इन्हीं एग्ज़ाम को लेके आगे आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत कम टाइम आप लोगों के पास है। तो जल्दी से हम ये चीज़ देख लेते हैं, फिर एक चीज़ और डिस्कस करनी है न्यू पैटर्न के बारे में कि लोक सेवा आयोग ने टीसीएस के एग्ज़ाम के लिए नया पैटर्न जो अभी अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले अखबार में आया था और आज के अखबार में उसके बारे में ये है कि जो कार्मिक विभाग है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है या लोक सेवा आयोग इस चीज़ों को देखता है, आपके टीसीएस वगैरह को देखता है, उसने इसको अप्रूवल दे दिया है। तो उसी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले जो सिलेबस है आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर में ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये एग्ज़ाम मुख्य मुख्य एग्ज़ाम है, यानी कि इन एग्ज़ाम को मैक्सिमम लोग दे सकते हैं। बाकी जो और एग्ज़ाम है उसमें आपको साइंस है या अलग अलग स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम लगभग लगभग सारे बच्चे दे सकते हैं उनके बारे में इसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा है वो पीसीएसजे के लिए लिखा है। पीसीएसजे का एग्ज़ाम का मतलब ये कि 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के साथ साथ इसके नोटिफिकेशन के साथ साथ क्या है, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। वैसे जुडिशरी के मामले में ये है कि जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं। कोर्ट से जब भी कभी हाई कोर्ट से जब कभी इस तरह की नोटिफिकेशन जाती है तो हमेशा टाइम पर ही होते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन कोर्ट काम नहीं करता। ठीक है, आपको पता है कोर्ट क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता है, इसीलिए क्या ऐसे एग्जाम टाइम पे होते हैं। इसमें कई लोगों को डाउट हो सकता है कि यार जुडिशरी एग्जाम तो होते रहते हैं, लेकिन मेन चीज यहाँ पर क्या है, इसका अगस्त में इसका मेंस हो जाएगा। अगला जो हमारा मेंस है आर ओ ए आर ओ, जिसका हर सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आर ओ ए आर ओ आएगा, जो सचिवालय और लोक सेवा आयोग में पद होंगे उनके हिसाब से आएगा। तो ये 18 जून में एग्जाम आएगा। जून का मतलब ये कि अभी हमारा मार्च का मंथ चला, अप्रैल मई जून, आपके पास सिर्फ 2 महीने 2 मंथ बचे हुए। ऐसे पीसीएस के लिए भी आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में अप्रैल मई जून 3 पूरे पूरे में 2 जुलाई को एग्जाम है जो लोक सेवा आयोग ने डेट दी है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या दिसंबर, यानी 4 महीने बाद क्या है दिसंबर में एग्जाम हो जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड वीक से एग्जाम शुरू हो जाएंगे मेंस के। ठीक है ना, इस पे आपको फोकस करना है पीसीएस वाले पे, क्योंकि ये सभी का फोकस रहता है जो बच्चे बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर है, रिवेन्यू एंड टैक्स इंस्पेक्टर है। इसमें नायब तहसीलदार के पद क्या फिर से अभी ऐड होंगे, वो ऐड नहीं हुए। आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर में एलटी नायब तहसीलदार के पद ऐड नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसमें आया था कितने पद खाली, तो 162 से ऊपर पद है, लगभग लगभग कंफर्म नहीं है, तो वो पद इसमें ऐड होंगे, यानी लोअर सबऑर्डिनेट से बोलते हैं उसके फॉर्म में। उसका एग्जाम भी जुलाई के महीने में होगा और दिसंबर में मेंस होगा। जैसे इस बार कैलेंडर में था कि पीसीएस एग्जाम क्या कराएंगे, वो पहले करा देंगे, तो पीसीएस से पहले पहले लोअर का मेंस होना था और फिर पीसीएस में, तो लेकिन जो उठा पटक हमारे राज्य में हुई उत्तराखंड राज्य में, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में गया आगे पीछे चला गया। लेकिन आयोग आगे जाके इन चीजों में विशेष ध्यान रखेगा कि इस तरह की गड़बड़ ना हो। तो इस तरह के जो एग्जाम होने हैं, खासकर एक हमारे 3 एग्जाम है, आर ओ ए आर ओ, पीसीएस और लोअर पीसीएस। ठीक है ना, इनको फोकस करते हुए आपको तैयारी करनी है और कुल मिला के ये कि आपके पास मैक्सिमम क्या है 3 महीने का टाइम है। इस 3 महीने में आपको अपना प्री क्लियर करना है। अब 3 मंथ में प्री क्लियर कैसे होगा, ठीक है ना, अब होता तो है, करना तो है, करना तो पड़ेगा। इसमें लोअर और अपर पीसीएस, आर ओ ए आर ओ, इन तीनों एग्जाम में मेंस के एग्जाम जरूर होते हैं, सबको पता है, सभी जानते हैं मेंस तो होता ही होता है, बस मेंस में थोड़ा सा चेंजेस हो गए। तो पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, इसमें असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर है जिसका एमए इकोनॉमिक्स होगा, स्टैटिक्स हो गया, मैथ्स होगा, वो लोग इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, तो आपके लास्ट ईयर पेपर देख सकते हो, या हमारे चैनल में इसका पेपर कुछ टाइम बाद डाल दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। व्यवस्थापक वाला जो पद है वन विकास निगम,
ये पद बहुत टाइम से अटके हुए थे वन विकास निगम के। इसमें एक लॉजिंग ऑफिसर भी होता है और एक इसमें स्केलर वगैरह भी इस तरह से रहता है, तो वो इसमें आते हैं। वन विकास निगम क्या होता है, जो पेड़ फूल कटते हैं या जो भी क्या है फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है उसका जो स्टोरेज है लगभग उसको देखते हैं, और भी बहुत सारे काम है लेकिन मेनली फोकस इन्हीं चीजों पे रहता है। वन विकास निगम के अभी तक उत्तराखंड में ओपन रूप से कोई फॉर्म नहीं आई, इस बार आएंगे तो काफी अच्छे अच्छे पद है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वही साइंस वाला चाहिए होगा, इसमें FRO के साथ लॉगिंग ऑफिसर दिया हुआ है जो नवंबर में एग्जाम है। यानी आप ये लगा लो कि आने वाले जून के मंथ से लेके और दिसंबर 2023 तक फुल्ली पैक्ड है, आप लोग हिल नहीं सकते, इतना लंबा शेड्यूल दिया है लोक सेवा आयोग ने। आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी दाएं बाएं होने का, तो इसी के हिसाब से मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। अब इसमें जो हमारे मेन पेपर है एग्जाम है उनके बारे में देख लेते हैं। बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो शुरू किया फिर से एक नए जोश के साथ, इस बार किस में कितना सिलेक्शन होगा। इसमें हमारा कुछ ऑफर भी है, वो भी आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से हम तैयारी करेंगे में। तो RO ARO PCS और लोअर, इनके लिए आपको तैयारी करनी है। इनमें जो प्री एग्जाम की तैयारी है वो कॉमन है, यानी आपकी तैयारी आराम से हो सकती है। अगर आप चाहोगे तो कुछ टाइम बाद क्या है आपका प्री निकल सकता है। प्री निकालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, क्योंकि आपको पता है PCS में क्या होता है, जो PCS का प्री एग्जाम है उसमें आपका एक GS का पेपर आता है जो 150 मार्क्स का होता है, एक आता है CSET, ठीक है। CSET क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन आप ये नहीं बोल सकते कि जो मैथ्स वाले निकाल लेते हैं पेपर, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जो GS वाला सेक्शन है 150 वाला, ये आपका मेन सेक्शन होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, लंबे समय से पढ़ाई करो, तभी प्री क्वालिफाई होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्री क्वालिफाई हो जाता है लेकिन वो मेंस नहीं लिख पाते क्योंकि राइटिंग स्किल नहीं होता है। PCS के एग्जाम के लिए, UPSC के एग्जाम के लिए और UP PCS एग्जाम के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेन प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं, बाकी प्री के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जिनका प्री निकल भी जाता है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेंस में आती है, क्योंकि मेंस में लिखना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या डिटेल नॉलेज चाहिए होती है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस तरह की चीजें देख रहे हैं उनके लिए नई बात होगी, जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है ये नॉर्मल बात है। तो जिनके काम की बात है उसे नोट डाउन कर ले, जिसको ये लगता है वो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो करनी है PCS के एग्जाम के लिए, जो उत्तराखंड PCS है इसमें UPSC पैटर्न की बात की है कि UPSC पैटर्न लागू होगा। इस पैटर्न में होगा कुछ नहीं, प्री हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। बस आयोग ने या कार्मिक विभाग ने उसमें ये कहा है कि इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन हम मैक्सिमम कर देंगे प्री में और मेंस में, लेकिन UPSC पैटर्न के बेस पे उत्तराखंड का जो मेंस का एग्जाम है इसमें आपके टोटल क्या पेपर हो जाएंगे, एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो न्यूज़पेपर कटिंग में आपने देखा होगा उसने इसमें 300 + 300 यानी 600 मार्क्स का बताया है इसको, और उनके आगे क्वालिफाइंग लिखा है, तो इनको ऐड नहीं किया जाएगा आपके मेंस के एग्जाम में। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी और कॉपियां चेक नहीं होती है, इस तरह का चीज बताई जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। बाकी से जो बचता है GS वाला सेक्शन, GS के टोटल 4 पेपर होंगे आपके। GS के 4 पेपर मतलब उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, ये सब चीजें इंक्लूड रहेंगी GS के 4 पेपर में। एक पेपर क्या है 250 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, एक पेपर पर पेपर 250 मार्क्स का है। ये उत्तराखंड का बता रहा हूं मैं, यूपी में अलग है। यूपी में टोटल जो पेपर है 1600 मार्क्स का होता है, यहाँ पर जो दिया गया है 1750 दिया गया है। मे भी इसमें करेक्शन हो या हो ना हो पता नहीं, लेकिन अभी क्योंकि ये केवल अखबारों में आया है, न्यूज़पेपर में आया है, तो इसलिए उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। जब आयोग इसका अगले महीने अप्रैल के एंड में या अप्रैल सेकंड या थर्ड वीक में लोक सेवा आयोग का क्या कर देगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा, फिर आपको पता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, तो मैक्सिमम 2 महीने मिलेंगे आपको एग्जाम के लिए। आपको पता नहीं लगेगा एग्जाम कब आया कब चला गया, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो आजकल चल रहा है धांधली का या उसको चीज को लेकर चल रहे हैं, उसको लेके आप लोग क्या है, मतलब आंदोलन भी चलता रहे कोई नहीं, लेकिन आपको तैयारी भी करनी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100% बच्चे आंदोलन में जा रहे हैं, ठीक है। लड़ने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं जो लड़ते हैं, जो सड़कों पे आते हैं, ठीक है ना, उनको हमेशा सलाम रहता है, वो हमेशा इतिहास में दर्ज होते हैं बढ़िया ढंग से। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करने वाले
इसका ध्यान रखिए। खासकर जो और लोग हैं वो भी तैयारी करते रहे, क्योंकि एग्जाम तो होना ही होना है। आगे आने वाले टाइम में चुनाव आपका था, चुनाव आते ही फॉर्म आना शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड में 2016 से कई पद नहीं आए थे, फिर जब पद आए इलेक्शन से पहले पहले तो लाइन से सारे पद आए। यहाँ पर वही लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब भले आयोग ने कहा कि हर साल हम पीसीएस कराएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हर साल पीसीएस कराता है। इससे क्या है, बच्चे कंटिन्यू रहेगी, अपना लोगों का भविष्य खराब नहीं होगा। नहीं तो बच्चे एक एग्जाम में 4-4 साल लगा देते हैं, जो अपना में कतई बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उनके हिसाब से काफी अच्छा है कि ये लोग क्या है अच्छे से तैयारी करें। बाकी मेंस वाले सेक्शन के बारे में इसलिए बात करी, यहाँ पर आपका एक नई चीज इंक्लूड हुई है उसमें, वो है आपका सब्जेक्ट। यानी कि जो हमारी आर्टिकल अनुसूची में भाषाएं हैं प्लस और जो सब्जेक्ट हैं, उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने पीसीएस मेंस का सब्जेक्ट चुन सकते हो। पीसीएस मेंस के सब्जेक्ट जो लोग 2010 से 2008, 2011 या उससे पहले जो लोग तैयारी करते थे 2012 तक जो लोग तैयारी कर रहे थे पीसीएस की, उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने मेंस का मतलब सब्जेक्ट पढ़ा है। क्योंकि पहले प्री एग्जाम में एक सब्जेक्ट का पेपर होता था, एक जीएस का पेपर होता है। सीसेट के स्थान पर आपका एक सब्जेक्ट का पेपर आएगा, जैसे आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ले लिया, उसका प्री में क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या, उसके साथ साथ उसी दिन सेम डे में क्या होगा, जीएस का पेपर होगा, तो आपका प्री एग्जाम हो गया। फिर मेंस में आपके क्या होंगे, 2 पेपर होते थे पहले। उत्तराखंड पीसीएस में होता है, यूपीएससी में तो होता ही है। अब यूपीएससी में सीसेट आ गया, उत्तराखंड में सीसेट आ गया। लेकिन उत्तराखंड में इससे पहले केवल 7 सब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए, 9 सब्जेक्ट हो गए। यानी जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो आप, पबएड जिसे बोलते हैं, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, हिंदी ले लो, या किसी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट को आपको लेना, उसके 2 पेपर होंगे, ठीक है। वो भी 250 मार्क्स, 250 मार्क्स 250 मार्क्स से रहेंगे, यानी 500 मार्क्स का हो रहेगा। तो यानी आपको कहने मतलब ये है कि अगर 2 जुलाई को एग्जाम होता है पीसीएस का, तो 11 से 15 दिसंबर के बीच में पीसीएस मेंस हो जाएगा। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट के साथ साथ अपना जीएस भी तैयार करना, रिटन कंडीशन में रिटन स्किल आपके अंदर होना चाहिए। कहने मतलब ये है, मेन बात यही है कि आपके पास सब्जेक्ट तैयार करने का समय बहुत कम बचेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो सीसेट पैटर्न और नॉर्मल पैटर्न पे काम करते थे, उनको इस समय थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, जैसे किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है, उसने अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, या जिसका बीए में ज्योग्राफी है, जिसने एमए किया है, या जिसने एमए इकोनॉमिक्स किया है, एमए ज्योग्राफी किया है, या किसी भी सब्जेक्ट से किया है, उसको में भी प्रॉब्लम ना हो अगर उसने ढंग से पढ़ा है। अगर वनडे एग्जाम खेल रहा है कि रात को पढ़ा सुबह पेपर देने चले गए, ऐसे बच्चों को समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया, इसीलिए मैंने बनाने की मन किया कि मैं क्या है आप लोगों को इस चीज के बारे में बताऊं। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं या जो मुझे जानते हैं, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। इस समय सबसे बढ़िया माध्यम यही है, इसीलिए मैंने इसी माध्यम से आप लोगों को समझाया। अगर अभी कोई क्वेरी हो या कुछ आप पूछना सकते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड पीसीएस के लिए हमारे यहाँ पर बैच चलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैच चलेंगे, ठीक है ना। और जो बहुत ही कम दरों पे रहेंगे, बहुत ही सस्ते रहेंगे। तो जो उसमें पढ़ना चाहते हैं, सस्ता मतलब ये रहेगा कि आपका मिनिमम 2,500 से 3,000 में पीसीएस प्री की तैयारी हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या इससे भी सस्ता हो सकता है। देखिए ना, मैनेजमेंट जब बात करेगा, बैठेगा, उसके बाद देखेंगे कितना सस्ता हो सकता है, ठीक है। इस बार हमारा फोकस ये है कि मैक्सिमम बच्चे क्या है पीसीएस प्री क्वालिफाई करें, अटेम्प्ट करें, और उसके बाद क्या है तुरंत मेंस के, मतलब उन्हें एग्जाम के दिन ही पता लग जाए कि मेरा मैं मेंस दूंगा ही नहीं दूंगा, ठीक है। इसी होप के साथ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया और आप इस चीज को समझो कि आपके पास बहुत कम समय है और इसको बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। गिन के 6-7 महीने में आपको क्या है अपना पूरा पीसीएस क्लियर करना है। इसलिए आपको बहुत ही सिंसियरली तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास बहुत कम समय है, इस कम समय में आपको सब कुछ करना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये डेट खिसकेगी या होगी, अगर खिसक गई तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी की सब चीजें टाइम पर ही होगी। जो कैलेंडर जारी करने का मतलब यही होता है कि ये लोग टाइम टू टाइम काम कराएंगे, ठीक है। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, बहुत जल्दी नई क्लास शुरू होगी, इसमें आप टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे इंदौर होने चाहते हैं वो 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी पीसीएस के लिए, उसी में आपका प्लीज इन तीनों में आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।